हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर बार आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं 5 नंबर का आता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग विद्यार्थियों। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहले वाले क्लास में कि विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है। अगर वो आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आप विभव और विभवांतर से परिचित हो चुके होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए कह रहे कि माना प्लस क्यू बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहां पर मान लीजिए बाबू कि कोई प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू क्या है? बिंदु आवेश है। क्या है जी? ये बिंदु आवेश है। और इस बिंदु आवेश से, ठीक है ना, आर दूरी पर, किस दूरी पर जी? इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। और इसी बिंदु पी पर मुझे विद्युत विभव भी का मान बताना है। क्लियर है? तो कह रहा है कि बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर एक बी लेते हैं। मान लीजिए, चलिए भाई, प्लस क्यू आवेश से, ठीक है ना, एक्स दूरी पर, ये दूरी हमारा क्या है बाबू? आर है। और यहाँ प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं। मान लीजिए बिंदु का नाम है बी। क्या है बाबू? बिंदु का नाम बी है। ठीक है। और मुझे बताना है बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। होगा ना जी? चलिए हम गणना करना शुरू करते हैं बाबू। ठीक है ना, गणना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि बी पर निकालेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु बी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बाबू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बोलते हैं ई वेक्टर। क्या बोलते हैं जी? ई वेक्टर, यानी ई से रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू। ठीक है ना। और आपको मालूम है, अगर आपने पढ़ा होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश बटा दूरी। तो बोलिए आवेश बटा दूरी। दूरी हमारा क्या है? बी पे निकालना है। दूरी हमारा एक्स है, तो यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ठीक है बाबू, समीकरण नंबर 1। ठीक है। मुझे निकालना है, क्या निकालना है बाबू? मुझे निकालना है यहाँ पर विभव का मान। तो एक हम यहाँ पर बिंदु लेते हैं ए, और ये दोनों बिंदु जो है बहुत पास हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? dx। क्या मानते हैं बाबू? dx। तो यानी यहाँ लिखेंगे एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को B से A तक, B से A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। बोलिए, अब बोलो, B से A तक लाने में किया गया कार्य। भाई बता दो मुझे, B से A तक लाना है तो एक अल्प दूरी है कि नहीं? dx। तो अल्प दूरी मुझे लेके आना है, तो किया गया कार्य भी हमारा क्या होगा? अल्प होगा बाबू। यानी यहाँ पर किया गया कार्य हमारा हो जाएगा dw बराबर, देखो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो यानी यहाँ पर बल तो काम कर नहीं रहा है बाबू, यहाँ पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? एक बल ही होता है। आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कुछ दूसरा नहीं है बाबू, वो क्या है? बल ही होता है। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो बल हम ई बोलेंगे और विस्थापन dx, और यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस का चिन्ह इसलिए लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, अब बल लग रहा है इस दिशा में।
दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, विपरीत दिशा में है। बल हमारा लग रहा है इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस दिशा में, और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में। तो दोनों अगर विपरीत होते हैं ना, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा बाबू। क्लियर। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, ई का मान यहाँ पुट कर दो, माइनस ई का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा डी एक्स। क्या हो गया, डी एक्स। तो ये बस केवल हमारा हुआ है डी डब्ल्यू। क्या है बाबू, डी डब्ल्यू। मुझे निकालना है विभव का मान, और विभव के मान में आप जानते हैं कि विभव का परिभाषा क्या कहता है। परिभाषा कहता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं ना बाबू। यानी हमने बी से ए तक लाया, लेकिन अब बारी है अनंत से बिंदु आर तक, अनंत से बिंदु आर तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा डी डब्ल्यू आया है, और मुझे टोटल कार्य निकालना है। तो टोटल कार्य के लिए आपको यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और फिर ये इंटीग्रल बोलिए कहाँ से, अनंत से कहाँ तक बाबू, आर तक। यानी अनंत से मुझे आर तक लाना है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं क्या है हमारा, -1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा क्या है, अगर हम डी डब्ल्यू का अगर समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा केवल डब्ल्यू। क्या मिलेगा, डब्ल्यू। यहाँ से जो अचर पद है उसको बाहर निकाल लो। तो बोलो अचर पद कौन कौन है बाबू, तो ये माइनस क्यू बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अचर पद है, इंटीग्रल अनंत से कहाँ तक, आर तक। ये हमारा ऊपर में बच गया डी एक्स, और नीचे में बच गया बोलिए क्या, डी एक्स स्क्वायर। बच गया ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इंटीग्रल अनंत से आर तक, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा x के पावर -2 dx। अब समाकलन आपको अगर आता है तो आपको समझ में आएगा, अगर आपको नहीं आता है बाबू तो मैंने मैथमेटिकल टूल करके समाकलन के बारे में बताया है, जाके आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो x के पावर -2 का मुझे समाकलन करना है। तो समाकलन में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है बाबू, आप समझ सकते हैं, इंटीग्रल x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n+1 बटा n+1। यानी पावर वाले का समाकलन क्या करना है, उसमें पावर में 1 जोड़ देना है, या जो पावर में रहेगा वही बटा के नीचे कर देना है। तो यहाँ मुझे बता दो इंटीग्रल x के पावर -2 है, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x के पावर -2 + 1, और जो ऊपर है वही हमारा नीचे आ जाएगा -2 + 1। और लिमिट वो बोली क्या दिया है, अनंत से कहाँ तक जी, आर तक। अब इसको हल कर देना है भाई, आइए करते हैं हल। बोलिए W बराबर ये हमारा हो जाएगा -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -1 बटा में हो जाएगा -1। बोलिए अनंत से कहाँ तक, आर तक, अनंत से आर तक। फिर बोलिए ये हमारा हो जाएगा -q बटा, ये माइनस अगर हम बाहर लेके आएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये अगर पावर -1 है तो ये बटा के नीचे चला जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये x, और हमारा लिमिट है अनंत से कहाँ तक बाबू, आर तक। समझ में आ रहा है ना जी। अब केवल ये मैथ्स है आपका, इसमें फिजिक्स अब नहीं है। W बराबर बोलो, ये माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा यहाँ बच गया 1/x, और बटा में सॉरी लिमिट है अनंत से कहाँ तक, आर तक। अब बारी है लिमिट पुट करने का, ठीक है ना। आइए लिमिट पुट करते हैं बाबू। बोलो ये हमारा हो जाएगा W बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
देखो लिमिट कैसे पुट किया जाता है, जब भी ऐसे अगर मान लीजिए अगर आ गया ना, तो इसमें जहां जहां एक से वहां पहले आर रखो, क्या रखो, आर, माइनस देके फिर जहां जहां एक से वहां अनंत रखो। तो बोलो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1 एक्स की जगह पहले आर माइनस फिर एक्स की जगह हमारा हो जाएगा अनंत, हो जाएगा ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा W बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/r, और 1 अनंत हमारा हो जाएगा 0। 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो W बराबर हो जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 1/r। अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे बाबू तो क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाएगा Q/r। ये हमारा क्या है, कार्य है, क्या है, कार्य, और यही कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है बाबू, ठीक है ना। तो लिखेंगे यही कार्य विभव कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है, विभव कहलाता है। तो इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, इसी कार्य को हम V बोल देंगे। तो V बराबर बोलिए क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, Q/r। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। आपने यहाँ देखा बाबू कि हमारा जो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण जो आया वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी, आवेश बटा दूरी। यानी कहने का मतलब ये है कि विभव जो है वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है, यानी V समानुपाती Q/r, यानी आवेश और दूरी पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अगर आवेश हमारा बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, घटेगा। दूरी बढ़ेगा तो विभव घटेगा, और दूरी घटेगा तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि विभव जो है वो आवेश के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।